आज का हमारा टॉपिक है पिनाकोल टू पिनाकोलेन रिएक्शन। इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैंने अल्कोहल चैप्टर के अंदर आपको अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल के टाइप क्या होते हैं, डिहाइड्रेशन डिहाइड्रोजीनेशन के अंदर क्या डिफरेंस होता है और अल्कोहल का आइडेंटिफिकेशन किस प्रकार हम करेंगे, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। और उसके अंदर मैंने आपको बताया था विक्टर मेयर। आज का हमारा टॉपिक क्या है? पिनाकोल टू पिनाकोलेन। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि इसके अंदर सबसे पहले जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये होता है कि पिनाकोल है क्या। तो कंप्लीटली सब्स्टिट्यूटेड 1,2 डाइओल आर कॉल्ड पिनाकोल, या हम ऐसे भी कह सकते हैं सच एज 2,3 डाइमिथाइल 2,3 ब्यूटेन डाइओल आर कॉल्ड पिनाकोल। और इसके अंदर हमें बनाना कैसा है पिनाकोल से पिनाकोलेन। तो ऑन ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4 दे अंडरगो डिहाइड्रेशन एंड रीअरेंजमेंट टू फॉर्म कीटोन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड पिनाकोल टू पिनाकोलेन रीअरेंजमेंट, या हम इसको जनरली कह सकते हैं पिनाकोल रीअरेंजमेंट। इतनी आपके बात आ गई होगी समझ में। अब बात आती है पिनाकोल क्या होता है, इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, रिएक्शन हम किस प्रकार इसकी लिखेंगे, बहुत सारी बात अब मैं कंटिन्यू करता हूँ। पहले एक बार बोर्ड पे देख लेते हैं, जो बात मैंने आपको बताई है वही बात मैंने लिख दी है कि कंप्लीटली सब्स्टिट्यूटेड 1,2 डाइओल सच एज 2,3 डाइमिथाइल 2,3 ब्यूटेन डाइओल आर कॉल्ड पिनाकोल। इतनी आई बात समझ। ऑन ट्रीटमेंट विद कंसंट्रेटेड H2SO4 दे अंडरगो डिहाइड्रेशन एंड रीअरेंजमेंट टू फॉर्म कीटोन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड पिनाकोलेन रीअरेंजमेंट। ये BSc सेकंड में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एग्ज़ाम अगर आप जो कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो वहाँ भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डिहाइड्रेशन कहाँ होगा, रीअरेंजमेंट कहाँ होगा, ये सारी चीज़ आज हम जानेंगे। तो यदि मैं लिख देता हूँ कि 2,3 डाइमिथाइल 2,3 ब्यूटेन डाइओल, तो इसका फार्मूला है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और OH। नंबर डाल देता हूँ 1 2 3 4। देखो 2 3 डाई मिथाइल और 1 2 3 4 पूरा नाम हो गया डाई मिथाइल 2,3 ब्यूटेन डाइओल। अब इतना जानने के बाद हम इसकी रिएक्शन कराएंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 से। तो H2SO4 से रिएक्शन करने के बाद ये देता है पिनाकोलोन, है नी, जो पिनाकोल। देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 और CH3, ये बना पिनाकोल से पिनाकोलेन। अब ये हुआ किस प्रकार, रिएक्शन किस प्रकार होती है, अरेंजमेंट कैसे हो गया। नहीं तो आप इस चीज़ से इस चीज़ को क्या करोगे, रटोगे। रटना नहीं है, इस चीज़ को समझना है कि हुआ कैसे। अब हम इसकी देखते हैं मैकेनिज्म ही क्लियर करती है कि रिएक्शन किस प्रकार होंगी, किस प्रकार अरेंजमेंट होगा, किस प्रकार उसके अंदर डिहाइड्रेशन होगा। अगर आपको बारीकी में देखना है तो आपको उसकी मैकेनिज्म को देखना जो पड़ेगा। और एग्ज़ाम के अंदर जब भी आपसे पिनाकोल से जो पिनाकोलेन पूछा जाएगा तो उसी समय आपको उसकी मैकेनिज्म भी देनी है, ठीक है। तो अब इसकी देखेंगे मैकेनिज्म। तो सबसे पहले हमें लिखनी है रिएक्शन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इसका नाम क्या हुआ, अभी तो लिखा था मैंने, इसका नाम था 2,3 डाइमिथाइल 2,3 ब्यूटेन डाइओल, और इसकी रिएक्शन हमने किससे कराई थी, कंसंट्रेटेड H2SO4 से। और हमारा क्या बना था,
जो कीटोन फॉर्म में आ गया था ये रीअरेंजमेंट के बाद CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C, CH3 और यहाँ पे आ गया था CH3, पिनाकोलिन, पिनाकोल टू पिनाकोलिन। अब देखेंगे मैकेनिज्म का हिंदी मीनिंग मैंने आपको बताया है, इसका हिंदी मीनिंग होता है क्रियाविधि। जैसे हिंदी वाले लिखेंगे कि जब पिनाकोल की रिएक्शन या 2,3 डाईमिथाइल 2,3 डाई ब्यूटेन डाइओल की रिएक्शन सांद्र H2SO4 के साथ करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पिनाकोलिन मिलता है। अब इसकी देखेंगे क्रियाविधि, हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे क्रियाविधि, इंग्लिश में बोलेंगे मैकेनिज्म। और क्रियाविधि दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है, क्रिया और विधि। और क्रिया का मतलब होता है वर्क और विधि का मतलब होता है मेथड। इस रिएक्शन का काम करने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले H2SO4 ब्रेक हो जाएगा, ये सेल्फ आयनाइज होगा और H+HSO4- देगा। इन दिस स्टेप H2SO4 सेल्फ आयनाइज टू गिव्स H+ आयन और HSO4- आयन क्या देगा, ये प्रोटोन आयन देगा हमें। और इसके बाद ये प्रोटोन आयन जो है ये पिनाकोल के ऊपर, जिसका दूसरा नाम क्या है 2,3 डाईमिथाइल 2,3 ब्यूटेन डाइओल जो है इसके ऊपर अटैक ये करेगा। अब बात आती है अटैक क्यों करेगा, अटैक क्यों करेगा, क्योंकि H+ क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन को से इसने जो करने वाला। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, तो 1 2 3 4 और एक इलेक्ट्रॉन इधर दिया होगा 5 और एक ऊपर दिया होगा 6, तो ये इसके ऊपर अटैक कर जाएगा और प्रोटोनेटेड कंपाउंड बना लेगा। CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 OH C, CH3 और OH और इसके ऊपर अटैक करा और इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव, ये बन गया प्रोटोनेटेड आयन। अब ये जो प्रोटोनेटेड आयन जो है ये स्टेप फर्स्ट था, अब स्टेप सेकंड देखेंगे। इस प्रोटोनेटेड आयन का के अंदर क्या होगा, अब ये जो कन्वर्ट होगा ये चेंज होगा सेकंड, ये होगा टर्सरी कार्बोनियम आयन के अंदर चेंज। तो देखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 OH C, CH3 OH इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज और ये हो गया CH3। अब इन दोनों में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, इन दोनों में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, तो ये नीचे की तरफ टूटेगा तो यहाँ माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, ये माइनस प्लस न्यूट्रल हो जाएंगे, वाटर रिमूव हो जाएगा और ये बन जाएगा टर्सरी कार्बोनियम आयन, ये बन जाएगा टर्सरी कार्बोनियम आयन, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक, यहाँ से वाटर रिमूव हो गया तो क्या हुआ, डिहाइड्रेशन हुआ। अब जब हमारा बन गया इसके अंदर क्या, इसके अंदर बना हमारा टर्सरी कार्बोनियम आयन। अब ये टर्सरी कार्बोनियम आयन चेंज होगा, ये टर्सरी कार्बोनियम आयन कहाँ चेंज होगा, ये चेंज होगा सेकेंडरी कार्बोनियम आयन के अंदर, इस सेकेंडरी कार्बोनियम आयन के अंदर चेंज होगा। अब देखो कैसे चेंज होगा, इसके अंदर शिफ्टिंग होगी 1-2 शिफ्टिंग या कह सकते हो 2-3 शिफ्टिंग। देखो कैसे, ये यहाँ से CH3 हटेगा और ये यहाँ चला जाएगा। देखो किस प्रकार हटेगा, ये ऊपर की तरफ टूटेगा माइनस प्लस, इसका माइनस इसके प्लस से जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C और इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज C, CH3 और ये बना CH3। अगर आप ध्यान से देखें कि ये CH3 इधर चला गया और यहाँ पर OH है और ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये डायरेक्ट दो के साथ अटैच है तो हम इसको बोलेंगे सेकेंडरी कार्बोनियम आयन। अब ये सेकेंडरी कार्बोनियम आयन जो क्या काम करेगा, ये सेकेंडरी जो कार्बोनियम आयन जो है इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा,
क्यों? क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इससे खींचेगा, इसके ऊपर कमी आएगी तो ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। अब अपने पास क्या नहीं बची जगह, तो हम इसे हटाएंगे। स्टेप नंबर 4, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन का लिखते हैं फार्मूला। ये हो गया सेकेंडरी कार्बोनियम आयन जो इसके अंदर बना। अब ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसके ऊपर क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, तो ये यहाँ से फिर से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, माइनस ये प्लस माइनस बॉन्ड बना लेंगे और क्या बन गया? पिनाकोल लेन बन गया। CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C, CH3 और CH3 क्या बना? पिनाकोलोन बना, कीटोन फॉर्म में आया। अब बात आती है कि जब ये यहाँ से H+ रिमूव हुआ, इसका क्या हुआ कि H+ फिर से HSO4 के साथ जो कंबाइन हो जाएगा और बना लेगा H2SO4। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या हुआ था? स्टेप नंबर फर्स्ट के अंदर H+ ने अटैक करा था, प्रोटोनेटेड जो कंपाउंड बनाया था, इसके अंदर H रिमूव हुआ था और इसका कन्वर्जन हुआ था टर्सरी कार्बोनियम आयन में, और टर्सरी कार्बोनियम आयन चेंज हुआ था सेकेंडरी जो कार्बोनियम आयन में। सेकेंडरी कार्बोनियम आयन के अंदर क्या हुआ? ये चेंज हुआ जो कीटोन फॉर्म में, जिसका हमने बोला पिनाकोलिन। अब इतना जानने के बाद इसके अंदर क्या हुआ कि थोड़े ये स्टेप में आ गए, आपको दिक्कत होगी। अब मैं इसे एक साथ लिख के दिखाता हूँ कि हम इसे एक साथ किस प्रकार लिख सकते हैं। अब देखेंगे एक साथ, देखो एक साथ हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप ना करके एक ही रिएक्शन में दिखाएंगे। स्टेप उसमें भी होंगे। देखो सबसे पहले लिखना है पिनाकोल, लिख लिया हमने पिनाकोल। इसके ऊपर हमने किसका अटैक कराया? H+ से। ये कहाँ से आ सकता है? क्या H2SO4 से आ सकता है? ना, ये मिनरल HCl से भी आ सकता है, क्योंकि हमें ज़रूरत है एक जो प्रोटेनियम आयन की, ठीक है ना, यानी और ये जो वर्क करता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ मिलेगी? OH के पास मिलेगी, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। और ये बना लेगा इसके अंदर प्रोटोनेटेड आयन, ये बना लेगा प्रोटोनेटेड आयन। अब जब यहाँ पे प्रोटोनेटेड आयन बन गया, अब ये अपने आप को ये तो स्टेबल कंपाउंड जो बन सकता है इलेक्ट्रॉन खींच के, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ पर माइनस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये न्यूट्रल हो जाएगा और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो ये बन जाएगा इसके अंदर बनेगा टर्सरी कार्बोनियम आयन। इसके अंदर बनेगा टर्सरी कार्बोनियम आयन, ये बना टर्सरी कार्बोनियम आयन। और ये जो अब बना टर्सरी, तो ये चेंज होगा, इसके अंदर क्या होगी? शिफ्टिंग। अब देखो शिफ्टिंग, यहाँ से CH3 हटेगा, ये पहले तो इसे ब्रेक करो, ये माइनस ये प्लस, तो ये माइनस हट के कहाँ जाएगा? इस वाले प्लस पे, तो ये बन जाएगा सेकेंडरी CH3 सिंगल बॉन्ड COH और CH3 और एक ही कार्बन पर कौन आ गए? मिथाइल ग्रुप आ गए सारे, CH3 और ये बन गया सेकेंडरी कार्बोनियम आयन। अब ये बना सेकेंडरी कार्बोनियम आयन, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन। अब इस सेकेंडरी कार्बोनियम आयन के अंदर क्या होगा? ये जो OH है, OH के बीच में बॉन्ड है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो डेफिशिएंसी किसके पास आएगी? ऑक्सीजन के पास। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके ऊपर क्या जाएगी? इसके ऊपर आ जाएगा निगेटिव चार्ज। अब ये निगेटिव पॉजिटिव, देखो ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके ऊपर आ जाएगा निगेटिव, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव। अब ध्यान से देखना, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और ये बना लेंगे
CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C CH3 और CH3 यहाँ से निकल जाएगा H+। अब इस H+ का क्या होगा? अब ये H+ जो होगा ऊपर ये हमें कहाँ से मिला था? ये हमें मिला था H2SO4 के सेल्फ आयनाइजेशन से। HSO4 माइनस, तो ये H+ तो यूज हो गया था एज ए इलेक्ट्रोफाइल। अब ये हाइड्रोजन जो सल्फेट आयन वहाँ बचा रह गया था, फिर इसके साथ क्या होगा? इसके साथ हो जाएगा कंबाइन, और कंबाइन होने के बाद क्या बना लेगा? HSO4 बना लेगा। रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब आपने ये जाना कि 2,3 डाई मिथाइल 2,3 ब्यूटेन डाईओल पिनाकोल कहलाता है। क्या यही कहलाएगा? इसके अलावा नहीं हो सकता? हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। देखो कैसे, इतना आया आपके समझ में? देखो इतना समझने बाद देखो इसे हटाते हैं। आप लिख सकते हैं C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5 OH C6H5 OH